विरसागंज नाम का एक गांव था। सूरज शहर से अपनी पत्नी लता के साथ हाल ही में यहाँ आया था। उनकी शादी को अभी 1 महीना ही हुआ था। घर कैसा लगा आपको सूरज भाई? घर तो बहुत अच्छा है, बिल्कुल वैसा ही है जैसा हम दोनों चाहते थे। सही कहा ना मैंने लता? हाँ भाई जी, हमें ये घर बहुत पसंद आया है। तो ये लीजिए घर की चाबी, आज से ये घर आपका हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका गोपाल जी, इतना बढ़िया घर दिलाने के लिए। इसमें धन्यवाद वाली क्या बात है? मेरा तो काम ही यही है, दूसरों को घर दिलाना। आप मुझे शर्मिंदा मत करिए। अच्छा ठीक है, तो मैं चलता हूँ। सूरज ने गांव के ही एक पुराने हवलदार का मकान खरीदा था, जहां दोनों ने अपने आने वाले दिनों के सपने सजाना शुरू कर दिए थे। सूरज को इस बात की भनक भी नहीं थी कि इस गांव में एक ऐसा श्राप है जो उनके आने वाले जीवन को खतरे में डाल सकता है। एक दिन सूरज गांव की दुकान से दूध खरीदने जाता है। काका, 1 लीटर दूध मिलेगा क्या? क्यों नहीं, जरूर मिलेगा। अरे बेटा, तुम्हें पहली बार इस गांव में देख रहा हूँ। तुम नए हो क्या इस गांव में? हाँ काका, मेरा नाम सूरज है। मैं इस गांव में नया हूँ। दरअसल काका, मेरी अभी नई नई शादी हुई है। मेरी पत्नी गांव में रहना चाहती थी, इसलिए हम यहाँ रहने आए हैं। हमने यहीं पास में मकान लिया है। बेटा, क्या तुम्हें किसी ने बताया नहीं इस गांव के बारे में? नहीं काका, ऐसी क्या बात है जो मुझे पता नहीं है? आप मुझे बता सकते हो क्या? बेटा, अब बहुत देर हो गई है। तुम्हें इसके बारे में पहले पता होता तो तुम यहाँ कभी नहीं आते। काका, बातों को गोल गोल मत घुमाओ, साफ साफ बोलो। सूरज के बार बार पूछने पर दुकानदार काका उसे गांव के ऊपर लगे श्राप के बारे में बताता है। दरअसल बेटा, मैं भी इस गांव का नहीं हूँ, पर मैंने ऐसा सुना है कि यहाँ आने वाले लोगों को संतान सुख से वंचित रहना पड़ता है। क्या मैं जान सकता हूँ कि ऐसा क्यों होता है? मुझे पता नहीं बेटा। लो तुम्हारा दूध, अब तुम घर जाओ। ईश्वर करे कि तुम्हारी पत्नी को संतान सुख प्राप्त हो। सूरज को दूध वाले काका की बात कुछ खटकती है, मगर वो उसकी बात को अनसुना करके अपने घर चला जाता है। थोड़े महीने बीत जाते हैं। सूरज की पत्नी की कोई संतान नहीं हो रही थी, तो सूरज का डर बढ़ने लग जाता है। एक दिन जब सूरज की पत्नी लता बाजार गई हुई थी, तभी गांव की कुछ औरतें आपस में बात कर रही होती हैं। हे भगवान, इस लता का क्या कसूर? बेचारी शहर से आई है, अब इसको भी संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो रही है। इस श्राप ने तो गांव की सारी औरतों को कैसा दुख दिया है। लता श्राप वाली बात सुनकर घबरा जाती है और डरते हुए घर चली जाती है। शाम को सूरज भी घर पहुंच जाता है। क्या हुआ भाग्यवान, तुम इतनी उदास क्यों हो आज? सुनिए जी, गांव की कुछ औरतें किसी श्राप के बारे में बात कर रही थी कि इस गांव में औरतों को संतान सुख की प्राप्ति नहीं होती है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। हम कितने दिनों से संतान के लिए कोशिश कर रहे हैं। क्या ये बात सच तो नहीं है? पता नहीं लता, पर जब हम यहाँ नए नए आए थे तब भी दूध वाला काका कुछ ऐसा ही कह रहा था। क्या कहा था और ऐसी क्या बात है जो आपने मुझे आज तक बताई नहीं? सूरज लता को वह सारा किस्सा सुनाता है। हे भगवान, आपने मुझे आज तक बताया क्यों नहीं? हम इस गांव को उस दिन ही छोड़ देते। लता काका ने कहा था कि अब देर हो गई है। जो इस गांव में आ गया, फिर वो चाहे गांव छोड़कर भी चला जाए, पर यह श्राप नहीं टूटता। अब हम क्या करेंगे? ये सब आपकी वजह से हुआ है। आपने ही इस गांव को चुना था। तुम घबराओ मत लता, ऐसा कुछ नहीं होगा। कुछ महीने और बीत जाते हैं। अब दोनों को यह बात सताने लग जाती है कि क्या उन्हें कभी संतान सुख की प्राप्ति नहीं होगी।
सूरज सोच में पड़ गया था और अपनी पत्नी को आश्वासन देता है, लता, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं जल्द ही इसका हल निकाल लूंगा। यह कहकर सूरज बाजार की ओर भागता है और उस दूध वाले काका के पास जाता है और उससे कहता है, काका, मेरी मदद कीजिए। आपको मुझे श्राप के बारे में बताना होगा। मुझे अपनी संतान चाहिए, उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। बेटा, मैं तुम्हारी मदद जरूर करता, पर मुझे इस श्राप के बारे में कुछ पता नहीं है। मैंने बस गांव वालों से ही सुना है। अगर मुझे कुछ पता होता तो उस दिन ही बता देता। काका, एक आप ही हो जो मेरी मदद कर सकते हो। कुछ तो करिए काका, आपको जो भी पता है कृपया करके मुझे बता दीजिए। बेटा, इस गांव में एक महान साधु रहते हैं। ऐसा माना जाता है कि उनके वचनों में बहुत ताकत है। वो जरूर तुम्हारी मदद करेंगे। उनसे मिलने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। काका, क्या आप मुझे उन साधु के पास ले जा सकते हो? हाँ, रुको बेटा, पहले मैं अपनी दुकान को बंद कर लेता हूँ, उसके बाद चलते हैं। दुकान बंद करने के बाद दोनों उस साधु के घर जाते हैं। वहां साधु अपनी साधना में लगे हुए थे। जैसे ही सूरज और काका साधु के पास पहुंचते हैं, साधु अपनी आंखें खोल लेते हैं। आओ केशव, आज तुम्हारा यहाँ कैसे आना हुआ और तुम अपने साथ किसे लेके आए हो? किस बात की चिंता है बेटा? साधु महाराज, यह सूरज है। यह इस गांव में अपनी पत्नी को लेकर आया था, बिना इस गांव को जाने बगैर, और अब इसकी पत्नी को संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो रही है। महाराज, मुझे श्राप के बारे में जानना है। मैं अपनी संतान को पाना चाहता हूँ। मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मैं श्राप को तोड़ कर रहूंगा, मगर इससे पहले मुझे इस श्राप के बारे में जानना होगा। मैं तुम्हारा दुख समझता हूँ बेटा। आओ मेरे सामने बैठो, मैं तुम्हें इस श्राप के बारे में बताता हूँ। यह कहानी उस माँ की है जिसकी पीड़ा ने इस गांव को ऐसा श्राप दिया था। कई साल पहले इस गांव में सरला और गौतम नाम के दंपति रहते थे। बेटा, सरला का पति गौतम गांव का एक साधारण किसान था, लेकिन उसका मन बहुत उदार था। उस समय गांव का मुखिया भीमराज बहुत ही अन्यायी और लालची इंसान था। वह गरीबों पर अत्याचार करता, औरतों को अपमानित करता और किसी की नहीं सुनता था। गौतम ने कई बार मुखिया के खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन उसे गांव से निकाल देने की धमकी मिली। गौतम चुप नहीं बैठा। उसने गांव वालों को एकत्र किया, पंचायत बुलाई और मुखिया की सच्चाई सबके सामने रखी। पर भीमराज ने बदले की आग में गौतम को मारने की साजिश रच दी। एक दिन खेत में काम करते हुए गौतम की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। सरला उस वक्त गर्भवती थी। गौतम की मौत से वह पूरी तरह टूट गई। कुछ दिनों के बाद मुखिया भीमराज गौतम के घर आता है। गौतम की पत्नी आंगन में खड़ी थी। सरला, तुम्हारे पति ने मुझसे पैसे उधार लिए थे। अब वो तो इस दुनिया में नहीं रहा। अब वो पैसे तुम्हें ही लौटाने होंगे। मुखिया जी, मैं कहां से आपके पैसे दूंगी? मैं कुछ कमा भी नहीं पाती और अभी मैं पेट से भी हूं। आप मेरी हालत को समझो। मुझ पर ये जुल्म मत करो। मैं कुछ नहीं जानता सरला। तुम्हें 1 हफ्ते के अंदर पैसे देने होंगे, नहीं तो इस घर को छोड़ना पड़ेगा। यह गलत है। आप ऐसा नहीं कर सकते। मैं इस हालत में कहां जाऊंगी? मुझ पर जुल्म मत करिए मुखिया जी। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूं, मेरी मजबूरी को समझो। अरे कहीं भी जाओ, अगले हफ्ते तक पैसे वापस नहीं मिले तो देख लेना, तुम्हें यहां से निकाल दूंगा, समझी तू? सरला पैसे वापस नहीं कर पाती तो उसे अपने ही घर से बेदखल कर दिया गया और मुखिया ने सारे गांव में यह बात फैला दी कि सरला काला जादू करती है और वह डायन है। किसी भी गांव वाले ने उसकी मदद नहीं की। फिर एक दिन उसने दुखी होकर हार मान ली और एक दिन
गांव के कुएं के ऊपर खड़े होकर उसने गांव वालों को श्राप दिया। हे भगवान, जो इन लोगों ने मेरे साथ किया, इनके साथ भी हमेशा ऐसा ही होता रहेगा। मैं इन गांव वालों को श्राप देती हूँ। इस गांव में किसी भी औरत की कभी संतान नहीं हो पाएगी। सबको निसंतान ही रहना पड़ेगा। इतना कहकर सरला उस कुएं में कूद जाती है। तब से उसकी आत्मा इसी गांव में भटक रही है और तब से इस गांव की कोई भी औरत मां नहीं बन पाती। साधु महाराज, इस शाप को तोड़ने का कोई उपाय तो होगा। आप मुझे बताओ, मैं इस श्राप को तोड़ कर रहूंगा। हाँ, एक उपाय है, मगर बेटा वो आसान नहीं है। सरला की आत्मा आज भी उसी कुएं के पास भटकती है जहां उसने श्राप दिया था। उसका दुख आज भी शांत नहीं हुआ है। उसका श्राप केवल तभी टूट सकता है जब कोई स्त्री उसकी आत्मा के सामने उसके दर्द को समझे, उससे क्षमा मांगे और अपनी कोख उसके हवाले कर दे। महाराज, यह कैसे संभव है? कोई अपनी कोख कैसे किसी आत्मा को सौंप सकता है? बेटा, इसका मतलब है कि लता को सरला की आत्मा के सामने जाकर उसके साथ एक संवाद करना होगा। उसे विश्वास दिलाना होगा कि अब इस गांव में और अन्याय नहीं होगा। यह गांव अब बदल चुका है और तभी सरला की आत्मा मुक्त होगी। महाराज, मेरी पत्नी लता बहुत सहमी हुई है। क्या वह यह सब कर पाएगी? यह निर्णय तुम्हें नहीं, लता को लेना होगा। अगर वह इस कार्य के लिए तैयार है तो उसे अमावस की रात को, जब आत्माएं सबसे प्रबल होती है, उस कुएं के पास जाकर दीप जलाना होगा और सरला को पुकारना होगा। सूरज और केशव अपने घर लौटने लगते हैं। रास्ते में केशव काका सूरज से कहता है, बेटा, क्या तुम अपनी संतान को पाने के लिए सच में अपनी पत्नी को कुएं के पास ले जाओगे? काका, यह एक उपाय है जिससे मुझे संतान सुख मिल सकता है। मैं लता से इस बारे में बात करूंगा। सूरज घर पहुंच जाता है और अपनी पत्नी लता को सारी बातें बताता है, जिसे सुनकर लता घबरा उठती है और साहस के साथ कहती है, अगर मेरे ऐसा करने पर यह श्राप टूट जाएगा और मुझे संतान सुख मिलेगा तो मैं उस कुएं के पास जरूर जाऊंगी, लेकिन आप मेरे साथ रहना। मैं हर पल तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम डरना मत लता, हम अपनी संतान के लिए उस कुएं के पास जरूर जाएंगे। लता सूरज की बात मान लेती है और अगली अमावस्या की रात को दोनों उस कुएं के पास जाते हैं। चारों ओर घना अंधेरा था, आकाश में चांद नहीं था। पंडित और काका थोड़ी दूर पर मंत्र बुदबुदा रहे थे। दोनों कुएं के पास खड़े हो जाते हैं। लता कांपते स्वर में कहती है, हे देवी, अगर आपकी आत्मा यहाँ है तो प्रकट हो। मैं आपके दुख को समझती हूँ। मैं आपके साथ हुई उस अन्याय को महसूस कर सकती हूँ। एक तेज हवा का झोंका आता है। कुएं से धुंध सी उठती है और उसी धुंध से एक धुंधली आकृति निकलती है। सफेद साड़ी में लिपटी एक औरत, चेहरे पर करुणा और क्रोध दोनों के भाव थे। यह और कोई नहीं बल्कि उस सरला की आत्मा थी। उसने कुछ देर दोनों को देखा और कहती है, तुम दोनों कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? मैं एक औरत हूँ जो माँ बनना चाहती है, लेकिन मुझे समझ है कि माँ बनने से पहले औरत को न्याय चाहिए। मैं आपकी पीड़ा को समझती हूँ। कैसे उस कपटी मुखिया भीमराज और गांव वालों ने आपके ऊपर अत्याचार किया था। मैं आपकी पीड़ा को मिटाना चाहती हूँ ताकि आपके श्राप से यह गांव मुक्त हो सके। मैं आपको अपनी कोख सौंपती हूँ माता। अब यह आपका निर्णय होगा। एक माँ ही दूसरी माँ को समझ सकती है। सरला की आत्मा कुछ क्षण चुप रहती है, फिर उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं और वह कहती है, अगर इस गांव की बेटियां अब मेरी तरह नहीं रोएंगी,
अगर कोई भी भीमराज अब नहीं जन्मेगा तो मैं अपना श्राप वापस लेती हूं। यहां कोई अच्छा इंसान नहीं था जो जरूरतमंद की मदद करे, मगर आज मैंने तुम्हें इस गांव में पा लिया। तुमने इस पूरे गांव की मदद की है, इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। अब मेरी आत्मा को शांति मिल जाएगी। एक तेज प्रकाश फैलता है। सरला की आत्मा मुस्कुराती है और आकाश में विलीन हो जाती है। कुछ महीनों के बाद लता गर्भवती हो जाती है। दोनों दंपत्ति बहुत खुश हो जाते हैं। इस प्रकार गांव वालों को इस श्राप से छुटकारा मिलता है।